बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम 20.5 थ्योरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। आप देखें लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 और 2 के ऑल पार्ट्स किए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो आप देखिए क्वेश्चन 3 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें लिखा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल। अगर हमारे रूट्स अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा बराबर होगा 1/अल्फ़ा के, ठीक है, और बीटा बराबर होगा 1/बीटा के। रेसिप्रोकल कहा है रूट्स का, तो क्या होगा 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में से हम देखें, इन्होंने कहा है कि फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स डबल हो गए। अगर अल्फ़ा हमारा रूट है तो अल्फ़ा बराबर होगा 2 अल्फ़ा के, और अगर बीटा हमारा रूट है तो बीटा बराबर होगा 2 बीटा के। डबल रूट्स का मतलब है कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हम लेंगे। इसी तरह 5th में देखें, इन्होंने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2, मतलब रूट जो है हमारा एक्सीड कर रहा है 2 की तरफ, तो अल्फ़ा प्लस 2 हमारा अल्फ़ा एक रूट होगा और बीटा प्लस 2 हमारा दूसरा रूट होगा, ठीक है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को करते हैं। बाकी इनका सेम मेथड है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन इसके रिमेनिंग किए थे 1 एंड 2, सेम मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने राइट कर दिया है। थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो रही है इसकी। तो इसमें लिखा है फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हमारे पास पहला रूट क्या होगा, पहला रूट हम राइट करते हैं। पहला रूट होगा 1/अल्फ़ा और दूसरा रूट क्या होगा रेसिप्रोकल 1/बीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख लेती हूँ। हियर ए जो है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा जो कि है पी, और बी मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा जो कि है माइनस का क्यू, और सी मेरे पास कांस्टेंट टर्म है जो कि है आर, ठीक है। और पी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है कि अगर हमने पी हम ज़ीरो नहीं ले सकते, पी हमने ज़ीरो ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर पूरा ज़ीरो हो जाएगा और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बस इसलिए प्रेजेंट किया है कि पी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये पी ज़ीरो नहीं हो सकता यहाँ पे, सही। अब हम करेंगे स्टार्ट सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है माइनस b/a के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये बराबर होता है c/a के, सही है। तो हम गिवन वैल्यूज़ इम्प्लाइज करेंगे, ये माइनस फार्मूले का होगा और b की जगह पे हम माइनस क्यू पुट करेंगे। डिवाइडेड बाय a क्या है p, तो वो माइनस माइनस प्लस q/p जो है हमारा रिज़ल्ट रहा सम ऑफ रूट का, q/p सम ऑफ रूट। सेम इसको देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है सी क्या है हमारे पास आर, और ए क्या है हमारे पास पी, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट रहा, सही। अब जो हमें रूट्स गिवन है रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए वो क्या है, रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या क्या है, वो हमारे पास है अल्फ़ा बराबर है 1/अल्फ़ा और बीटा बराबर है 1/बीटा के, ठीक है। तो हम इसके लिए अगर करते हैं सम ऑफ रूट क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा मेरे पास है 1/अल्फ़ा और बीटा क्या है 1/बीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बीटा
प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू है, मैं पुट कर दूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो, एक ही बात है। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी हमने पुट कर दिया डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, आर अपॉन पी, आर अपॉन पी, ठीक है। तो ये हम पी से पी कैंसिल कर देंगे, क्या बचा, क्यू अपॉन आर। तो मेरे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन आर। सही। अब मैं फाइंड करूँगी प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके लिए इसी के लिए हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है, 1 अपॉन अल्फ़ा, बीटा क्या है, 1 अपॉन बीटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर अपॉन पी, आर अपॉन पी। ये पी जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी अपॉन आर हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो अब वी नो दैट, हमें पता है कि सम ऑफ रूट किसके बराबर है, सम ऑफ रूट बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, एक्स स्क्वायर राइट सेम, एस क्या है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, पी अपॉन आर इक्वल्स टू 0। अब आर को हम ऐसा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी हो गया और डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू 0। ये आर इससे जाके हम 0 से मल्टीप्लाई होके वाइंड अप हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो होगा आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखिए लिखा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स डबल ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डबल रूट्स अगर कह रहे हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो बराबर होगा 2 अल्फ़ा के और बीटा हमारे पास बराबर होगा 2 बीटा के, ठीक है। तो और जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए हमें इसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, ठीक है। और बी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि माइनस पी, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जो कि है क्यू, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है माइनस पी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है वो बराबर होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए के, ठीक है। तो इन ये वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, माइनस ये फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू माइनस क्यू है, ब्रैकेट में ऐड कर दें। ए क्या है, 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट क्यू हुआ यहाँ हमारे पास, ठीक है। सम ऑफ रूट रहा क्यू। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास सी अपॉन ए है, सी क्या है, सी क्यू है हमारे पास। यहाँ पी है, ये पी, बी हमारे पास क्या है, पी है, पी, तो ये हो जाएगा पी, ये पी है, पी, सॉरी इस वन इज़ पी। तो अब देखें सी क्या हमारे पास, क्यू है, क्यू डिवाइडेड बाय ए क्या है, 1 हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा रहा
क्यू। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि द गिवन the roots of the required equations are the roots of the required equation are, क्या है हमारे पास है अल्फ़ा बराबर है 2 अल्फ़ा के और बीटा बराबर है 2 बीटा के। ये इसके लिए अब हम करेंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है 2 अल्फ़ा और बीटा क्या है 2 बीटा। अगर हम यहाँ से कॉमन 2 ले लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया, जो कि बराबर है पी के। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ पी। तो ये हमारा रहा 2p सम ऑफ रूट्स 2p रहा। सही है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा क्या है 2 अल्फ़ा और बीटा क्या है 2 बीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है क्यू के। तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्यू। तो 4q क्या रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सही है। अब हमारे पास जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू होती है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स और प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर से माइनस एस क्या है, सम ऑफ रूट है, जो कि है 2p के बराबर है। तो हो जाएगा 2p इंटू एक्स प्लस, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ p, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, जो कि है 4q इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आई क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2। मतलब अल्फ़ा जो होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा हमारे पास क्या होगा बीटा प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। पर सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हेयर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके लिए कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा जो कि है पी, बी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होगा जो कि क्यू, सी हमारे पास कांस्टेंट है जो कि है आर। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट जो कि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो बराबर होगा अल्फ़ा बीटा और ये हो जाएगा सी अपॉन ए के। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे माइनस फॉर्मूले का बी की जगह हम क्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय ए क्या है पी। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। सही, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप देखें सी क्या है मेरे पास आर और ए क्या है मेरे पास पी। तो पी, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सही, अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या है हमारे पास ये दो है। ठीक है, अल्फ़ा बराबर होगा अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा बराबर होगा बीटा प्लस 2। एक्सीड कर रहे हैं 2 की तरफ। ठीक है, रूट्स तो ये हुआ। फिर हम राइट करेंगे सम ऑफ रूट। इन रूट्स के लिए भी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट हम मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट्स जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा
और यहाँ हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फ़ा की जगह मैं ये पुट करूँगी अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा की जगह बीटा प्लस 2। ठीक है, अब देखें ये +2 ये +2 4 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हम राइट करेंगे और +4 2 + 2 4 हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अब मेरे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू मौजूद है जो कि है -q/p है, तो मैं यहाँ पुट करूँगी -q/p। ठीक है, और +4। अब हम चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये p इस 4 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है और उसको हम इस तरह भी रख सकते हैं। तो इसको फिलहाल यूँ लिख देते हैं 4 - q/p। ठीक है, फर्दर ज़रूरत होगी तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, या चाहें तो आप लिख लें 4p - q/p इस तरह। सही, ये हो गया हमारे पास। अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा +2 और बीटा क्या है, बीटा +2। सही, तो ये हो जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा +2 बीटा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 ये। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और +4। अब अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, r/p प्लस ये 2, ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट मेरे पास ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू -q/p ये रहा। सही, और +4 हम ऐड करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये r हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2q। ठीक है, और ये इस p को हम एज आ LCM ले लेते हैं यहाँ पे +4। नेक्स्ट स्टेप में ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, r - 2q प्लस का 4p और होल डिवाइड बाय p कर देंगे। ये हमारा हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले में। अब हमें पता है वी नो दैट x² - sx प्लस का p बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो x² राइट से -s क्या है, सम ऑफ रूट है जो कि ये वैल्यू है मेरे पास, तो मैं पुट करूँगी 4p - का q डिवाइडेड बाय p इंटू x प्लस p। प्रोडक्ट ऑफ रूट की इतनी बड़ी वैल्यू है, ये हम राइट करेंगे r - 2q प्लस का 4p डिवाइडेड बाय p। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ से p में एज एल्शियम ले सकती हूँ ना इस तरह। ठीक है, ये हो जाएगा 4p माइनस का q, यहाँ x आ रहा है, प्लस ये कांस्टेंट टर्म्स हैं सारे। सही, और माइनस ये x²। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p(x²) माइनस ये हो जाएगा 4p माइनस का q इंटू x प्लस r - 2q प्लस 4p। तो ये हमारे पास इक्वस टू 0 है, ये भी इक्वस टू 0, ये भी इक्वस टू 0 जा रहा है। तो इसको, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एक स्टेप और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये यूँ कर देते हैं कि प्लस का 4p हम पहले राइट कर देते हैं, माइनस का 2q बाद में, प्लस का r कांस्टेंट है तो उसको बाद में इक्वस टू 0, और ये हमारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है इस इक्वेशन की, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का।